जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु के नाम से आपको सबको मैंने सलाम करता हूँ। आज का अध्ययन में प्रभु के वचन में हम जाएंगे और प्रभु के वचन को हम थोड़ा सा मनन करेंगे। और मनन करने से पहले आइए हम वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर उसका 33 को हम देखेंगे। यिर्मयाह चैप्टर उनका 33 मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बात बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मुझे से प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु कहता है यहाँ पे कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे सुनकर तुझे बड़े बड़े और कठिन बात को बताऊंगा। परमेश्वर हमको इसी वचन के द्वारा आशीष दे और परमेश्वर इसी वचन के द्वारा हमको सिखाने के लिए चाहता है। मुझसे प्रार्थना कर, कॉल टू मी, कॉल टू मी। प्रभु का वचन कहता है कॉल टू मी। प्रभु से बुलाइए, प्रभु से प्रार्थना करें। आज दुख के समय में, परिस्थिति के समय में, संकट के समय में, बीमार के समय में और कठिन के समय में हम दूसरे के दरवाजा को खटखटाते हैं, दूसरे को बुलाते हैं समस्या के समय में। मैं अभी कुछ 2-3 दिन के पहले मैं थोड़ा कुछ समस्या में था। समस्या बोले तो ऐसा लॉकडाउन हो गया था और मैंने बहुत सारे लोगों को सहायता मांगा। जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे ऐसा लॉकडाउन हो गया था कि वहाँ पे कोई बस का ये नहीं था, वहाँ पे कोई रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। सब दुकान बाड़ी बाजार सब कुछ बंद हो गया था, बस भी बंद हो गया था। वहाँ पे कोई मेरे कुछ पहचान के लोगों थे। मैं बहुत सारे लोगों को बुलाया। मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, यहाँ पे गाड़ी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पानी बारिश हो रहा है और यहाँ पे मुझे कहाँ पे रहूँगा, ये मुझे थोड़ा सा स्थान नहीं है, यहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा सा मदद करो। मैं बहुत सारे अपने प्रियजन लोगों को भी मैंने बुलाया, मुझे थोड़ा हेल्प करो, मुझे थोड़ा सा सहायता करो। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात कहने के लिए चाहता हूं कि जब मैंने सबको बुलाने के बाद कोई मेरी आवाज को सुने नहीं। किसी ने बोला मेरी गाड़ी पंचर हो गया, किसी ने बोला मैं बहुत दूर में हूँ, किसी ने बोला बारिश हो रहा है, किसी ने बोला कि मैं जहाँ पे गाड़ी रखा हूँ वो गाड़ी मैं निकाल नहीं सकता हूँ, 4 गाड़ी को निकालना पड़ेगा। बहुत सारे मैंने मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को पकड़ा हुआ था और मैंने सहायता ढूंढ रहा था, मैंने मदद ढूंढ रहा था कि कोई मुझे आए और थोड़ा सा मुझे लेके जाए। मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, मेरे ब्लड रिलेशन लोगों को भी मैंने बुलाया। उन लोग खून उठाए, खून उठाने के बाद आओ बोले। लेकिन जब मैं 2 बार कॉल किया, 3 बार कॉल किया, 5 बार कॉल किया, उसने मेरे कॉल का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, मेरे कॉल को उठाई नहीं। मेरे कहने का मतलब ऐसा है, हम जब परिस्थिति आता है, दुख आता है, समस्या आता है, पीड़ा आता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, मेरे प्रियो, हमारे से दूर छोड़ के जाते हैं लोग। हम जब उनको बुलाते हैं सहायता के लिए, मदद के लिए, हमारा मदद नहीं करते हैं। मैं कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह चैप्टर में 33 में ऐसा कहता है कि मुझसे तू प्रार्थना कर, कॉल टू मी, मुझे तू बुला, मुझे सहायता मांग। मेरे प्रियो, लेकिन हम दूसरे को सहायता मांगते हैं दुनिया में। हमारे समस्या को केवल प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। तुम्हारा समस्या को, हाल को उसने ही केवल सॉल्व कर सकता है। मेरे प्रियो, मैंने मेरे परिस्थिति को बोला, मैंने दूसरे लोगों को सहायता मांगा, लेकिन किसी ने मुझे सहायता नहीं दिया। इतना बारिश हो रहा था, गाड़ी को मैंने गाड़ी को रुका रहा हूँ, कोई गाड़ी नहीं रुक रहे हैं क्योंकि सब गाड़ी वगैरह बंद था। ट्रक वगैरह रुका रहा था जाने के लिए, लेकिन कोई नहीं रुका रहे थे। रात को 8 बजे था, इधर पानी बरस रहा है, टिपक रहा है, इधर मैं भीग गया हूँ। मेरे कहने का मतलब ऐसा है, आप संकट के समय में आप जब परमेश्वर को बुलाते हो, परमेश्वर आपको सहायता कर सकता है। कोई मनुष्य आपको सहायता
नहीं कर सकता है। उसी बार उसी रोड में मैं खड़ा होकर प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे थोड़ा सा सहायता कर, मुझे मदद कर। मुझे ऐसा परिस्थिति में, ऐसे बारिश के समय में, वहाँ पे 3-4 किलोमीटर सिटी के बाहर कोई मुझे सहायता नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर प्रार्थना किया मेरे प्रियो। उसके बाद कुछ समय के बाद मैंने कॉल लगाया, जिसको मैं ज्यादा जानता नहीं, ज्यादा मैं पहचानता नहीं, मैं कभी देखा नहीं। मैं उसको कॉल किया, उसने मेरे फोन को रिसीव किया और उसने बोले, प्रभु के दास था, उसने मुझे बोले मैं कुछ करता हूँ, और उसने मुझे सहायता किया। मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है, जो हमको नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं, उसके अंदर में प्रभु कार्य करता है और मदद करने के लिए उसको परमेश्वर आता है। आप जानते हो, जब यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, उसी व्यक्ति जाते समय कुछ गुंडा लोग उनको पकड़े। अपने लोगों उनको देखे, वो गुंडा लोग को पकड़ के मारे और उसके बाद उसी रोड में छोड़ दिए वो गुंडा लोग। और उसने, अपने लोगों ने उसको देखे उसी अवस्था में मरा हुआ पड़ा हुआ था, ब्लड बह रहा था। अपने लोगों ने देखे, लेकिन अपने लोगों ने मदद नहीं की। लेकिन जिसको वो नहीं जानता था, वो लोगों ने उसको मदद की। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ऐसा है, परमेश्वर कहता है कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। जब परमेश्वर को आप बुलाते हो, परमेश्वर को आप पुकारते हो, परमेश्वर को आप मदद मांगते हो, परमेश्वर के पीछे जाते हो, परमेश्वर को आवाज देते हो, परमेश्वर की आवाज आपका सुनता है, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है। वो भैरा नहीं है जो आपकी आवाज को नहीं सुनता है। उसी अंधा ने प्रभु यीशु मसीह को बुलाया, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। उसके परिस्थिति के समय, दुख के समय उसने सहायता मांगा प्रभु से। प्रभु यीशु मसीह उनकी आवाज को सुना। मेरे प्रियो, आपके दुख के समय में केवल प्रभु यीशु मसीह सुन सकता है। आपके मुसीबत के समय प्रभु यीशु मसीह साथ दे सकता है। इसलिए आज से आज आइए, केवल हम भरोसा रखें। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता में कि कोई रथों पर भरोसा रखता है, कोई घोड़ों पर भरोसा रखता है, लेकिन हम प्रभु यीशु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। आइए आज से हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। प्रभु हमारा सहायता करेगा, मदद करेगा। धन्यवाद देते प्रभु जी, हमारा यूट्यूब चैनल को जो लोग देख रहे हैं उनको सहायता कर, मदद कर। हो सकता है उनको समस्या में है, पीड़ा में है, यंत्रणा में है, लेकिन हमारा विश्वास है प्रभु जी, उन लोग को सहायता करने वाला केवल तू है प्रभु जी। उनको मदद करने वाला तू है प्रभु जी। उनको प्रभु जी रोगों से चंगा करने वाला तू है प्रभु। उनको समस्या में समाधान करने वाला तू है प्रभु जी। अगर कोई भी परिस्थिति में, पीड़ा में उन लोग जा रहे हैं, तो सहायता कर, मदद कर प्रभु। हमारा प्रार्थना को सुन के उतर दे। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, उनके सारे समस्या को, सारे रोगों को, सारे पीड़ा को, सारे यंत्रणा को दूर कर। यीशु के नाम से प्रभु जी उनके घर में तेरे आशीष भर जाए प्रभु। आदर महिमा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनकर आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।